और यहां आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने उन नियुक्तियों पर कदम पीछे खींच लिए हैं जिनका विरोध प्रदर्शनकारी डॉक्टर कर रहे थे। डॉक्टर सरहिता पाल की जगह मानस कुमार बंदोपाध्याय को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तबादले के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। 21 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी अरुणभा दत्ता का तबादला कर दिया गया है। कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ठाणे पुलिस को आड़े हाथों लिया। कई ऐसे सवाल पूछे जो जांच की खामियों को उजागर करते हैं। हाईकोर्ट के तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में पुलिस की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पहली घटना नहीं है या शाळेमध्ये ऐसी सजा तो कि जिंदगी भर याद रखे वो लोग। बदलापुर घटना पर हाईकोर्ट ने कल संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। बदलापुर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने काफी सवाल उठाए, वहीं बदलापुर पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि अगर इस मामले के बारे में स्कूल को पता था तो स्कूल पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि जब एसआईटी बनी और जांच सौंपी गई तो बदलापुर पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड एसआईटी को क्यों नहीं सौंपा। अभी तक क्यों इस मामले में दूसरी बच्ची का बयान दर्ज नहीं किया गया है। उसके पिता का बयान बुधवार रात 2 बजे क्यों दर्ज किया गया। ये बहुत गंभीर अपराध है। 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, पुलिस मामले को गंभीरता से कैसे नहीं लेती। हम जानना चाहेंगे कि आप स्कूली लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। लड़कियों की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता। ये अब आम बात हो गई है। जब तक तीव्र विरोध न हो, मशीनरी काम नहीं करती। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जांच गंभीरता से नहीं होगी। कोर्ट ने एफआईआर की देरी के लिए भी पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 13 तारीख को घटना हुई, 16 को एफआईआर और 22 तारीख को बयान रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या चल रहा है। अगर हमें जरा भी लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, हम किसी के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा और अन्य सभी चीजों के अधिकार की बात करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने आगे कहा कि यहाँ तक कि 4 साल की लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये कैसी स्थिति है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। वहीं इस मामले में आज ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की टीम बदलापुर स्कूल पहुंच गई है, जहां घटना हुई थी। टीम ने स्कूल परिसर से डीवीआर टेप एकत्र कर लिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में इंटरवीन भी किया गया। जहां ये मामला एक स्कूल का है, वहीं आज इंटरवेंशन को अनुमति दी गई और इस मामले की अगली तारीख को लिखित याचिका दायर करने के लिए कहा गया। आज पहले ही जज ने क्लेरिफाई किया, ये सुमोटो पीआईएल है। हम कोई भी इंटरवीनर को अलाउ नहीं करेंगे। हमने कोर्ट को ये कहा कि ठीक है, जो बदलापुर में हुआ ये वन ऑफ इंसिडेंट्स है, बट इसका कॉज जो है, जो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं इन रिगार्ड्स विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पॉक्सो से रिलेशन क्या है। पॉक्सो केसेस जो रोज़ हो रहे हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वजह से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे डेटा पब्लिश्ड है। तो जिस एनजीओ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उस एनजीओ का एक मानना है कि ये कॉज को अगर रोका जाए
तो शायद कहीं पे पॉक्सो केसेस रुकेंगे या पॉक्सो केसेस में सेंसिटाइजेशन होगा, इसलिए हम इंटरवीन करना चाहते हैं और अगले डेट पे इसी केस से रिलेटेड रिटर्न सबमिशंस हम देंगे। आज पहिली घटना नाहीये या शाळेमध्ये, ऐसी सजा दो की जिंदगी भर याद रखे वो लोग। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दायर की गई सू मोटो याचिका की पहली सुनवाई के दौरान माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर पुलिस पर काफ़ी सवाल उठाए हैं। वहीं सरकारी वकील को ये भी कहा गया है कि अगली सुनवाई के दौरान उनको इस मामले की डायरी और दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल अभी भी वही है कि इस मामले की बात सामने आने के बाद भी क्यों स्कूल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और क्यों बदलापुर पुलिस को इस पूरे मामले में एफआईआर लेने में देरी हुई। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।